दोस्तों आज हम देखते हैं कि अगर अननोन y लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करना हो, लॉगरिथमिक फॉर्म से मुराद कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि हमने पहले बात की थी जी 4⁻³ इज इक्वल टू 64 होगा हमारे पास, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये लॉगरिथम चूंकि एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट है, तो हम देखते हैं जी कि 4 की किस पार्ट के लिए हमारे पास आंसर 64 है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाता है जी log ऑफ 64 टू द बेस एक्स। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, बिकॉज ये बेस है और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है, बेस है। यहाँ पे बेसिकली लॉगरिथम हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो अब आप ये सिंपली कह सकते log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। अब ये तो हमारे पास थी लॉगरिथमिक फॉर्म, लेकिन अगर लेट सपोज इसमें जो जो एक्सपोनेंट है वो एब्सेंट हो, यानी अगर एक्सपोनेंट जो है वो एब्सेंट हो, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसके लिए हमें, क्योंकि हमें इस केस में तो मालूम है हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंट अननोन हो, जैसा कि अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लें, क्वेश्चन है हमारे पास जी log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। पहले सिंपल सम क्वेश्चन लेते हैं। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 81 की किस पार के लिए आपके पास आंसर 9 आएगा। तो हम हमारे पास वो गिवन है 81 की पावर x के लिए हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 की पावर कितनी है, 1 है। अब बेसिस भी डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है। अब हम 81 के अगर हम 81 को अगर मैं लिख लूँ 9, लाइक अगर 81 को मैं लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज लाइक इसकी पावर x आ जाएगी और इज इक्वल टू 9 की पावर 1। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप वुड बी क्या हो सकता है जी कि 9 की पावर 1 और 1 ही हो जाएगी 9 की पावर 2। आपको पता है बेसिस सेम हो, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये एक लॉ है जो अभी पढ़ेंगे भी आप, 9 की पावर 2 इंटू एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों पावर्स, तो ये बन जाएगी 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9 की पावर 1। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपकी, यानी अगर आपकी बेसिस सेम है, 9 इज द बेस, यहाँ पे भी बेस 9 है और यहाँ पे भी बेस 9 है, ठीक है। अब अगर बेसिस सेम है और उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि दोनों इक्वल, दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों जो टर्म्स हैं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है फिर एक्सपोनेंट्स इनके बराबर होंगे तभी इनकी बेसिस सेम है। तो यहाँ पे एक लॉ है जहाँ से रूल ये ड्राइव होता है जी कि इफ बेसिस इन इक्वेशन आर सेम, इन इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, चलें क्या लें, आर इक्वल, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। फिर क्या होगा, एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब अगर इस रूल के तहत देखा जाए तो इसमें 9 बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स इक्वल रखे जाए तो हमारे पास एक कुछ इस तरह से बन जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 1, जो कि एक्सपोनेंट्स अगर आप देखें 2x इज इक्वल टू 1 है, सिंस बेसिस आर सेम। अगर 2x इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके, या अगर सिंपली 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 1/2 होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 1/2 के इक्वल, और x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कितनी आ गई, हाफ। तो अगर आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू 9, 2x अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं इज इक्वल टू 9 की पावर 1। अगर मैं x यहाँ पे हाफ रख दूं, 2 की पावर x की पावर 1/2 रख दूं और 9 की पावर यहाँ पे 1, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 की पावर 1 विच मीन 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमारी x इज इक्वल टू 1/2 पावर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो मिसिंग हो तो आप इस तरह से एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।